हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 20 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सी, गृह मंत्री अमित शाह। डी, जनजातीय मामलों के मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया। यह महोत्सव, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, भारत की समृद्ध जनजातीय धरोहर, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। यह कार्यक्रम 16 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है, 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, केरल। सी, महाराष्ट्र। डी, कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक ने 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो राज्य की वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सूचकांक स्थानीय निकायों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। कर्नाटक की यह मजबूत प्रदर्शन क्षमता प्रभावी स्थानीय शासन का प्रमाण है, जिससे उसने 2015 से 16 के पूर्व नेता केरल को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, यूपी ने भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। 15वें स्थान से 5वें स्थान तक की छलांग लगाते हुए यह सुधार राज्य में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और समग्र प्रशासनिक संरचना में सुधार का संकेत देता है। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ किस कंपनी की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाई जाएगी? ए, गूगल। बी, मेटा। सी, माइक्रोसॉफ्ट। डी, टेस्ला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेटा। देखिए, मेटा ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है जिसके तहत 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, जिससे तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यह परियोजना न केवल भारत और अमेरिका के बीच बल्कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे अन्य महाद्वीपों में भी इंटरनेट सेवाओं में सुधार लाएगी। बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं के मद्देनज़र यह पहल वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, डिजिटल समावेशन और नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होगी। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन हाल ही में किस देश के सिहानो कबीले बंदरगाह से रवाना हुआ? ए, म्यांमार। बी, इंडोनेशिया। सी, कंबोडिया। डी, वियतनाम। राइट आंसर ऑप्शन सी, कंबोडिया। देखिए, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, जिसमें INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल हैं, ने 17 फरवरी 2025 को कंबोडिया के सिहानो कबीले से प्रस्थान किया, जिससे 3 दिवसीय सद्भावना यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना ने रॉयल कंबोडियन नेवी RCN के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिससे समुद्री सहयोग, द्विपक्षीय संबंध और भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की दृष्टि को सुदृढ़ किया गया। अगला प्रश्न है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस ने कौन सा स्थान हासिल किया? ए, पहला। बी, दूसरा। सी, तीसरा। डी, चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है, जिससे उसने एप्पल और नाइकी जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। यह पहली बार है कि जब कोई भारतीय कंपनी इस प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 3 में शामिल हुई है। इस इंडेक्स में कंपनियों का मूल्यांकन उनके वित्तीय प्रदर्शन के बजाय ब्रांड धारणा के आधार पर किया जाता है। सैमसंग ने पहला स्थान प्राप्त किया,
जबकि रिलायंस ने एप्पल, नाइकी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टोयोटा जैसी कंपनियों को पछाड़ दिया। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन बी झारखंड। देखिए झारखंड सरकार ने राज्य भर में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध और नियंत्रण विनियमन 2011 के तहत इस प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुटखा के स्वास्थ्य संबंधी खतरों, विशेष रूप से मुख कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। यह कदम जनता, खासकर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी मनु भाकर, डी मीराबाई चानू। राइट आंसर है ऑप्शन सी मनु भाकर। देखिए ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों और उनके खेल में योगदान को मान्यता देता है। देखिए अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस किस शहर में खोला है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी गुरुग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। देखिए गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत लॉन्च किया है। संस्कृत शब्द अनंत का अर्थ असीम या अपरिमित होता है और यह परिसर केवल एक कार्यस्थल नहीं बल्कि नवाचार, सहयोग और सतत विकास का केंद्र है। बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित यह परिसर दुनिया में गूगल के सबसे बड़े परिसरों में से एक है, जो भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी और एआई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? ए जयपुर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अजमेर। देखिए अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है। यह आयोजन वैशाली नगर के एक निजी विद्यालय में 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। इसका शुभारंभ खिचड़ी तुलई अनुष्ठान से हुआ, जो किन्नर समुदाय की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। यह महासम्मेलन गद्दीपति सलोनी नायक द्वारा अनीता बाई की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जो अजमेर के किन्नर समुदाय के प्रतिष्ठित मार्गदर्शिका थीं। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वैज्ञानिक रूप से एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान की पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। देखिए पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करेगा। केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग 22 फरवरी 2025 को एन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ यूज ड्रग पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगा। यह सरकारी परियोजना फार्मास्यूटिकल कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है जिन्होंने 27 साल बाद भाजपा को सत्ता में लौटाया? ए अतिशी मारलेना, बी किरण बेदी, सी रेखा गुप्ता, डी मीनाक्षी लेखी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखा गुप्ता। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे भाजपा ने 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 8 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 44 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में आयोजित होगा, जो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से प्रेरित एक भव्य आयोजन होगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, जो आम आदमी पार्टी की अतिशी मार्लेना की जगह लेंगी। रेखा गुप्ता वर्तमान में भाजपा शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। वह सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी मार्लेना के बाद दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बनेंगी। देखिए अगला प्रश्न है, भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को कितना करने का लक्ष्य रखा है? ए 20 बिलियन डॉलर, बी 25 बिलियन डॉलर, सी 28 बिलियन डॉलर, डी 30 बिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 बिलियन डॉलर। देखिए भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। यह फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को वर्तमान 14.08 अरब डॉलर से बढ़ाकर 28 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कतर ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया। अब मैं देता हूँ आपको आज का क्वेश्चन। तो देखिए ये है आज का क्वेश्चन, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है जिन्होंने 27 साल बाद भाजपा को सत्ता में लौटाया? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।